मैं अपनी सहमति से विवाह करने का वचन देता हूँ। परिणाम पीड़ा है, दर्द और पीड़ा। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। प्रेम एक झूठ है, ठीक देवताओं के झूठ की तरह। चले जाओ और कृष्ण मुझको अकेला छोड़ दो। प्रेम एक झूठ है, ठीक देवताओं के झूठ की तरह। यह शब्द किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम की देवी श्री राधा के हैं। लेकिन क्यों? राधा, जो प्रेम का सबसे शुद्ध स्वरूप मानी जाती है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या यह कोई रहस्य है या फिर एक गूढ़ सत्य जो केवल उन लोगों को समझ आता है जो प्रेम की गहराइयों में उतर चुके हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह न तो सांसारिक था, न ही किसी मोहमाया में बंधा हुआ। फिर भी राधा ने प्रेम को झूठ क्यों कहा? क्या यह विरह का दुख था? क्या यह संसार के प्रेम की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास था? या फिर यह एक ऐसी बात थी जिसे समझने के लिए आत्मा को जागृत करना पड़ता है? पुराणों में कहा गया है कि संसार में जो भी कुछ है वह माया है, और यह प्रेम जो लोग एक दूसरे से करते हैं, क्या वह भी माया का ही एक रूप है? राधा का प्रेम श्री कृष्ण से निस्वार्थ था, लेकिन सांसारिक प्रेम वह स्वार्थ, मोह और इच्छाओं से भरा हुआ है। तो क्या यह प्रेम वास्तव में एक झूठ है? राधा ने यह बात तब कही जब उन्होंने संसार के प्रेम को एक छलावा समझा, क्योंकि जो प्रेम स्वार्थ, वासना और इच्छाओं से भरा हो वह सत्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा प्रेम झूठ है तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? क्या श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भी इसी माया का हिस्सा था, या फिर यह प्रेम किसी और ही स्तर पर था? इस रहस्य का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। सच में प्रेम एक झूठ है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और अगले भाग के लिए हरेंद्र टीवी को सब्सक्राइब करें। भाग जल्द आ रहा है।